गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 11 फरवरी 2021 और 11 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो इसमें आज आज की टॉप 10 सुर्खियां हैं इस वीडियो में। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तीनों आज के वीडियो में, तो अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें डेली करंट अफेयर के। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है भारत 50वें स्थान पर। लास्ट ईयर 54वें स्थान पे था, 50 पे। तो ब्लूमबर्ग ने ये जारी किया है इनोवेशन यानी नवाचार के मामले में कौन सा देश टॉप पे है? तो भारत है 50 पे और दक्षिण कोरिया इसमें टॉप में और सेकंड पे सिंगापुर। तो ये रैंकिंग याद रखना है। टॉप पे साउथ कोरिया। तो कुल 60 देशों का ये इंडेक्स है, भारत इसमें 50 नंबर पे है, तो ये याद रखना है। उसके अलावा अभी जो लोकतंत्र सूचकांक आया था, डेमोक्रेसी इंडेक्स आया था, उसमें भारत 53 रैंक पे रहा था, टॉप पे था नॉर्वे। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 86 पे था। उसके अलावा कोरोना प्रदर्शन सूचकांक इसमें भी 86 पे है भारत, याद रखना है। उसके अलावा एक दूसरा इंडेक्स है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उसमें भारत की रैंकिंग है 48वें नंबर पे है भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, और यह है ब्लूमबर्ग। तो इसमें रैंकिंग याद रखना है 50। सेकंड क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस खिलाड़ी ने एलन बॉर्डर मेडल जीता है? 2020 जीता है, तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने। तो यही है स्टीव स्मिथ, और इन्होंने अभी एलन बॉर्डर मेडल जीता है 2020 का। ध्यान रखना है, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के हैं, ध्यान रखना है। उसके अलावा इन्होंने तीसरी बार ये अवार्ड जीता है। उसके अलावा सबसे ज्यादा बार ये अवार्ड किसे मिला है? ये जो एलन बॉर्डर अवार्ड है सबसे ज्यादा बार मिला है माइकल क्लार्क और रिकी पॉन्टिंग को 4 बार मिला है। और स्टीव स्मिथ से एक याद रखना है, दशक का टेस्ट का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गए हैं, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर दशक का चुना गए हैं इनको, स्टीव स्मिथ को। ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया के, तो ये याद रखना है। और अभी जो रूट ये 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने थे। जो रूट इंग्लैंड के हैं, ये कल बताया था अभी इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्सेज डे कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 10 फरवरी को। तो 2019 में इस दिवस की शुरुआत हुई थी, 2019 में पहली बार मनाया गया था, अब ये तीसरी बार मनाया जा रहा है। 2019 में इसे पहली बार मनाया गया था, तो 10 फरवरी को इसे मनाया जाता है वर्ल्ड पल्सेज डे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितना वित्त आवंटित किया है? तो ये वित्त आवंटित किया है अभी 16,000 करोड़ रुपए। तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो इसके लिए भी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 16,000 करोड़ रुपए का वित्त आवंटित किया है। अब एक इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसके अंदर जो यह फसल बीमा योजना है, इसके अंदर जो प्रीमियम की राशि होती है, प्रीमियम की राशि अलग अलग है, तो याद रखना है। रबी की फसल के लिए प्रीमियम की राशि है 1.5%, खरीफ के लिए 2.0% और बागवानी या नकदी फसलों के लिए 5.0%, 5%, याद रखना है। उसके अलावा इस योजना की शुरुआत हुई थी 13 जनवरी 2016 को। एक प्रधानमंत्री किसान पीएम किसान योजना है, उसकी शुरुआत हुई है 24 फरवरी 2019 को। दोनों याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आईसीसी ने अपना वैश्विक भागीदार किसे घोषित किया है? तो ये घोषित किया है अभी बायजूस। तो बायजूस इसको अभी आईसीसी ने अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया है। तो इसमें क्या होगा, 2021 से लेकर 2023 तक आईसीसी के जितने भी इवेंट हो गए, जैसे T20 वर्ल्ड कप होगा और ओडीआई वर्ल्ड कप होगा, तो उनमें बायजूस, ये बायजूस है, इसका लोगो दिखाया जाएगा इसके अंतर्गत, ध्यान रखना है। और आईसीसी के बारे में भी कल ही बताया था, कल वाले वीडियो में। उसमें जो आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला था पुरुषों में ऋषभ पंत को और महिलाओं में शबनम इस्माइल। आईसीसी के बारे में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फुल फॉर्म में, स्थापना 1909 में, हेडक्वार्टर है इसका दुबई में, इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड से। इससे पहले थे शशांक मनोहर, सीईओ है मनु सानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किए हैं? तो ये किए हैं सस्मिता लेंका को। यही है सस्मिता लेंका, और इन्हीं को भी संयुक्त राष्ट्र ने एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये उड़ीसा की एक महिला वन अधिकारी हैं। तो इन्होंने जो पेंगोलिन होता है उनकी तस्करी को रोकने में अहम योगदान दिया है, इसी वजह से इनको ये अवार्ड दिए गए हैं। अब ये यूनाइटेड नेशन ने दिया है। उसके अलावा लिसिप्रिया कंगुजम, तो ये मणिपुर की पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। उसके अलावा ग्रेटा थनबर्ग, ये स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। उसके अलावा इंगर एंडरसन, तो UNEP इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में। इसके वर्तमान में ये महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस, और ये कहाँ से हैं? पुर्तगाल से हैं। और ये कौन से नंबर के हैं? 90 नंबर के हैं। और पहले नंबर के हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ट्रिगवेली, याद रखना है ट्रिगवेली पहले नंबर के हैं, और ये नॉर्वे के हैं ट्रिगवेली। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग होते हैं। उसके अलावा इसमें 193 सदस्य हैं, और 193वां जो सदस्य हैं नवीनतम, यह है दक्षिण सूडान, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजयनगर को किस राज्य का 31वां जिला बनाने की अधिसूचना जारी की गई है? यानी जो विजयनगर है इसको, ये जो कर्नाटक है इसका 31वां जिला बनाने की अधिसूचना जारी की गई है। तो कर्नाटक इसका 31 नंबर का जिला बनेगा विजयनगर। तो बेल्लारी जिला, जो बेल्लारी जिला है इससे अलग होकर बनेगा ये विजयनगर जिला। ध्यान रखना है 31वां जिला कर्नाटक का बना है। तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, और बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। मुख्यमंत्री यहाँ के BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वजुभाई बाला। उसके अलावा भी एरो इंडिया प्रदर्शनी 2021 हुई थी बेंगलुरु में। उसके अलावा 107वीं कांग्रेस, जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ये कहाँ पे हुई थी? बेंगलुरु में। तो याद रखना है ये 2020 में जो हुई थी। उसके अलावा कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक कॉफी, सूरजमुखी और रेशम इसके उत्पादन में टॉप पे हैं। उसके अलावा कॉफी अनुसंधान केंद्र है कुर्ग जिले में। बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बेनरघट्टा, ये नेशनल पार्क है कर्नाटक में। अभी एग्जाम में पूछा गया था ये नगरहोल नेशनल पार्क। उसके अलावा ये भी पूछा गया था अभी केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। उसके अलावा अलमाटी बांध, ये कृष्णा नदी पे है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोक्स योजना के तहत कहाँ पर साइंस सिटी का निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो अभी स्पोक्स योजना ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। तो संस्कृति मंत्री हैं वर्तमान में प्रहलाद सिंह पटेल। तो इसके तहत उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में साइंस सिटी के निर्माण की मंजूरी दी गई है। स्पोक्स की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस, तो ये फुल फॉर्म है, और इसी के तहत सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये स्पोक्स, और देहरादून में साइंस सिटी के निर्माण की घोषणा की गई है, मंजूरी दी गई है। उसके अलावा देहरादून से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पे? देहरादून में। उसके अलावा भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे? चावल का है कटक में। और आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? तो ये है शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ATP कप यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल ATP कप टेनिस टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? तो ये जीता है रसिया ने, और ये इटली को हराकर जीता है। तो इटली को हराकर ये ATP कप टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है रसिया ने। ध्यान रखना है रसिया ने इसे जीता है इटली को हराकर। तो मैप में देखते हैं रूस को, ये रहा मैप में रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल, प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन, प्रेसिडेंट है के व्लादिमीर पुतिन। उसके अलावा जो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिए गए? रूस के संविधान से लिए गए। और भाग कौन से भाग में? चौथे में, भाग 4 में ए में। उसके अलावा 51 में इसे जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 10 मौलिक कर्तव्य लिए गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976, याद रखना है। उसके अलावा वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत, ध्यान रखना है। तो शिक्षा से संबंधित है ये। रूस की संसद का नाम है डाइट, और एरिया वाइज वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है रूस। और उसके अलावा बेकाल झील, तो ये कहाँ पे? रसिया में, और ये सबसे गहरी झील है विश्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भूतापीय यानी जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है लद्दाख की पूगा घाटी में।
तो भूतापीय बिजली परियोजना, तो इसकी अभी मंजूरी दी गई है। पूगा घाटी, ये कहाँ पे, लद्दाख में, ध्यान रखना है। तो ये भारत का पहला जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या होता है, जियोथर्मल, जहां पर चट्टानें पिघलती है, यानी पृथ्वी का सतह का तापमान जहां पर अधिक होता है तो वहां पे होती है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर वाटर पास किया जाता है और वो वाटर भाप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो पृथ्वी के अंदर जो तापमान अधिक हो जाता है तो वो सतह पर महसूस होने लगता है, ध्यान रखना है। तो ये लद्दाख में दी गई है मंजूरी। तो ये रहा मैप में लद्दाख, लद्दाख की कैपिटल है लेह। उसके अलावा अभी बजट में लेह के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला गया है लेह में। उसके अलावा यहाँ के R.K. माथुर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख कब बना था, 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश बना था। R.K. माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर है। पेंगोंग झील यहीं पे है और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, तो ये है लद्दाख में, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश में बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा, इसका आंसर है डेनमार्क। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में WTO का नया महानिदेशक किसे चुना गया है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपने इसका आंसर आपको पता होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।